नमस्कार मित्रों, मैं निधि श्रीमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करती हूं। आज मैं आपके सामने वृश्चिक राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूं। हमारे द्वारा दैनिक और साप्ताहिक राशिफल की सर्विसेज भी आपको प्रदान की जा रही है। साथ ही राशियों के ग्रह परिवर्तन के वीडियो भी आपको समय समय पर दिए जाते रहे। यदि आपने अब तक इनका लाभ नहीं उठाया है तो प्लीज हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें और जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनसे मैं कहना चाहती हूं कि आप प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। इस वीडियो में मैं आपको इस महीने आने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में बताऊंगी। उसके बाद ग्रहों के परिवर्तन के बारे में आपको जानकारी प्रदान करूंगी। वृश्चिक राशि वालों के मासिक राशिफल के बारे में बताऊंगी और अंत में मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक उपाय के बारे में बताऊंगी जो कि आपके जीवन में आ रही समस्याओं को दूर कर सके। सबसे पहले हम बात करेंगे इस माह में आने वाले व्रत और त्योहारों की। 6 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी आ रही है। 7 अक्टूबर को महानवमी का त्योहार मनाया जाएगा और नवरात्रि का समापन भी इसी दिन हो रहा है। तो दुर्गाष्टमी और नवमी के दिन हम कंवारी कन्याओं का पूजन करते हैं, उन्हें भोजन करवाते हैं, नव दुर्गाओं का रूप मानकर उनका आह्वान करते हैं। साथ ही नवरात्रि समापन यानी नवमी के दिन हम मां दुर्गा की संपूर्ण सामग्री को उठा लेते हैं, हमारे पूजा कक्ष से उसका समापन कर दिया जाता है। तो नवरात्रि में 9 दुर्गाओं के अलग अलग 9 दिनों के अलग अलग वीडियो मैंने पहले ही आपको बनाकर प्रदान किए हुए हैं। यदि आप इनकी विस्तृत जानकारी हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए लिंक पर जाकर आप हमारे वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 8 अक्टूबर को विजयदशमी का पर्व मनाया जाएगा। विजयदशमी को दशहरे के रूप में भी हम मनाते हैं। विजयदशमी के दिन हम बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में इस दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन हम रावण दहन भी करने की प्रथा है। विजयदशमी के दिन विशिष्ट कुछ उपाय करने चाहिए जिससे हमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विजय प्राप्त हो और हमारे समस्त शत्रुओं का नाश हो। इस उद्देश्य से मैंने एक वीडियो आपको पूर्व में प्रदान किया है। यदि आप इन उपायों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहां जाकर आप इन उपायों के बारे में जान सकते हैं। 16 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा आ रही है। शरद पूर्णिमा की रात्रि पर खीर का नैवेद्य चंद्रमा की चांदनी में रखकर ग्रहण करने से वह अमृत तुल्य हो जाती है और इससे हमें दीर्घ आयु, चिर यौवन और हमारे समस्त रोगों का नाश हो जाता है। इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन हमें खीर का नैवेद्य अवश्य बनाना चाहिए। 14 अक्टूबर को कार्तिक माह प्रारंभ हो रहा है। 17 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत आ रहा है। करवा चौथ का व्रत पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से किया जाता है। ये सुहागिनों के लिए विशेष महत्व का दिन होता है। सुहागिनें अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना के लिए यह व्रत करती हैं। पूरे दिन भूखे और प्यासे रहकर इस व्रत को करती हैं और शाम को चंद्र दर्शन के पश्चात इस व्रत का पारायण किया जाता है। तो इस व्रत की यदि आप संपूर्ण और विस्तृत जानकारी और इस व्रत को करने का सही तरीका यदि आप जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में नीचे कुछ लिंक दिए गए हैं, वहां जाकर आप हमारे पूर्व में बनाए गए वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 25 अक्टूबर से भारतवर्ष के सबसे महत्वपूर्ण पर्व दीपावली, जो कि 5 दिवसीय पर्व के रूप में जाना जाता है, उसकी शुरुआत हो रही है। 25 अक्टूबर को धन त्रयोदशी का दिन आएगा। धन त्रयोदशी के दिन हम किसकी पूजा आराधना करें, किसे प्रसन्न करें ताकि मां लक्ष्मी का हमें आशीर्वाद प्राप्त हो, हमें आरोग्य की प्राप्ति हो, हमारे सभी शत्रुओं का और रोगों का नाश हो। इसके लिए भी मैंने वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी पूर्व में प्रदान की है। यदि आप चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस वीडियो का आप जाकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही धन त्रयोदशी के दिन खरीदारी करना अति शुभ माना जाता है। तो खरीदारी के विशिष्ट और शुभ मुहूर्त की जानकारी भी नीचे वीडियो के माध्यम से मैंने पहले प्रदान की है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर आप उसे क्लिक करके इसकी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। 26 अक्टूबर को हनुमान जयंती, प्रदोष व्रत, महाशिवरात्रि और नरक चतुर्दशी का त्योहार मनाया जाएगा।
नरक चतुर्दशी के दिन सुबह प्रातः स्नान करने का अपना एक विशेष महत्व है। सूर्योदय से पहले यदि आप लेप करके स्नान करते हैं तो आपके रूप में वृद्धि होती है, आप सौंदर्यवान बनते हैं, आपका आकर्षक व्यक्तित्व बनता है और आप लोगों को प्रभावित करते हैं। इसलिए इस दिन आप सुबह स्नान अवश्य करें। इस स्नान का शुभ मुहूर्त और इस दिन हम की जाने वाली पूजन विधि की संपूर्ण जानकारी मैंने वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान की है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहां जाकर आप हमारे वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 27 अक्टूबर को दीपावली का दिन आ रहा है। इस दिन घरों की सफाई करके स्वच्छ होकर नए कपड़े पहनते हैं, स्नान आदि करके हम माँ लक्ष्मी जी की पूजा आराधना में इस दिन लग जाते हैं। इस दिन पटाखे फोड़े जाते हैं, कुबेर पूजा की जाती है, गणेश पूजा की जाती है और माँ लक्ष्मी जी का विधि विधान से पूजन किया जाता है। तो माँ लक्ष्मी जी की पूजन विधि के लिए, आपको स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए मैंने पूर्व में एक वीडियो आपको प्रदान किया है जिसमें महालक्ष्मी जी की संपूर्ण पूजन विधि का सही तरीका मैंने आपको प्रैक्टिकली करके बताया है। यदि आप इस पूजन विधि को फॉलो करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहां जाकर आप हमारे दीपावली पूजन विधि को देख सकते हैं। 28 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा आ रही है, साथ ही अन्नकूट का भोग भी 28 अक्टूबर को ही लगाया जाएगा। इस दिन से 1 महीने तक मंदिरों के अंदर अन्नकूट का आयोजन होगा और भगवान को अन्नकूट का भोग चढ़ाया जाता है और इसका प्रसाद हर व्यक्ति ग्रहण करता है। तो गोवर्धन पूजा के शुभ मुहूर्त की जानकारी भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आप प्राप्त कर सकते हैं। 29 अक्टूबर को भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा जिसे हम यम द्वितीया भी कहते हैं और यह दीपावली के 5 दिवसीय पर्व का लास्ट दिन भी कहलाता है। इस दिन यमुना स्नान का भी अपना विशेष महत्व है। तो इस दिन आप भाई को किस समय टीका लगाएं, इसका शुभ मुहूर्त और भाई दूज की संपूर्ण पूजन विधि मैंने वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान की है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर आप हमारे इन सभी वीडियो का लाभ उठा सकते हैं और इनकी पूजा की सही तरीके के बारे में जान सकते हैं, पूजन विधि के बारे में जान सकते हैं और शुभ मुहूर्त के बारे में भी आप जान सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस महीने ग्रहों की पोजीशन किस प्रकार चेंज हो रही है। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की। वर्तमान में सूर्य ग्रह कन्या राशि में विराजमान है और 18 अक्टूबर को वे कन्या राशि से तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं बुध ग्रह जो कि वर्तमान में तुला राशि में विराजमान है और 23 अक्टूबर को वे तुला राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में कन्या राशि में विराजमान है और 4 अक्टूबर को वे अपनी स्वयं की राशि यानी तुला राशि में प्रवेश करेंगे और 28 अक्टूबर को वे तुला राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में कन्या राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे कन्या राशि में ही विराजित रहेंगे। गुरु ग्रह जो कि वर्तमान में वृश्चिक राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे वृश्चिक राशि में ही विराजित रहेंगे। शनि और केतु ग्रह जो कि वर्तमान में धनु राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे धनु राशि में ही विराजित रहेंगे। और राहु ग्रह जो कि वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे मिथुन राशि में ही विराजित रहेंगे। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के अक्टूबर माह के मासिक राशिफल की। सबसे पहले हम बात करेंगे पारिवारिक स्थिति की। पारिवारिक स्थिति की मैं बात करूं तो आपकी पारिवारिक स्थिति इस महीने बहुत ही अच्छी जाने वाली है। आपकी पर्सनैलिटी में इस महीने निखार आएगा क्योंकि आपके लग्न भाव में गुरु विराजित है, अतः वो आपकी पर्सनैलिटी को और भी अधिक अच्छा करेंगे। आप यदि उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता हासिल होगी। विद्या अध्ययन वो करवाएंगे और आपके संतान पक्ष की ओर से अच्छे समाचार भी आपको प्राप्त होंगे। माता पिता की का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और यदि उनके आशीर्वाद से आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें आपको निश्चित तौर पर सफलता हासिल होगी। मुख्य रूप से इस महीने आपको अपने जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। वे आपके हर कदम पर आपका सहयोग देंगे और जीवन के हर कदम पे आपकी पारिवारिक समस्याओं को दूर करने में आपकी हेल्प करते हुए दिखाई देंगे। वहीं आपके पारिवारिक स्थिति में इस महीने कुछ बदलाव मैं देख रही हूं। इस महीने आपके घर में कोई बड़ा मांगलिक आयोजन हो सकता है। यदि आपके भाई बहन विवाह योग्य हैं और उनका विवाह नहीं हुआ है तो उनको सही पार्टनर इस महीने मिल जाएगा। उनकी तलाश इस महीने खत्म हो जाएगी और आपके घर में कोई बड़ा मांगलिक आयोजन हो सकता है।
आप अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ में कोई धार्मिक यात्रा पर भी इस महीने जा सकते हैं। महीने के एंड में इस धार्मिक यात्रा का आप आयोजन कर सकते हैं। अब बात करते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में ये महीना आपके लिए लकी और अच्छा साबित होगा, परंतु महीने के प्रारंभ में कुछ वैचारिक मतभेद आपके जीवन साथी के साथ आपके रहेंगे। उसके बाद में स्थितियां सामान्य होती हुई दिखाई देंगी, आपके संबंधों में मजबूती आएगी। वे आपके हर कदम पर आपका सहयोग करते हुए दिखाई देंगे और आपके पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने में भी वे आपका पूर्ण सहयोग करेंगे। वहीं कोई पैतृक विवाद है तो उस विवाद को सुलझाने में भी वे आपके जीवन साथी की महत्वपूर्ण भूमिका इस महीने देखने को मिलेगी। वहीं प्रेम प्रसंगों की यदि हम बात करें तो आपके पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी जाने वाली है। महीने के मिड में कुछ छोटी मोटी खटपट आप दोनों के बीच में देखने को मिल सकती है, परंतु महीने के एंड में पुनः स्थिति सामान्य हो जाएगी और आप दोनों एक दूसरे के साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करना पसंद करेंगे। आप इस समय कोई शॉर्ट ट्रिप या पिकनिक भी एक दूसरे के साथ में प्लान कर सकते हैं। कोई रोमांटिक डिनर का भी यदि आप आयोजन करते हैं तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में संबंध और अधिक मजबूत होते हैं। अब बात करते हैं कारोबार और करियर की। कारोबार और करियर की दृष्टि से देखूं तो लाभ भाव में सूर्य, शुक्र और मंगल तीनों आपके विराजित है और इस वजह से आपके लाभ में वृद्धि होगी। आप कोई भी काम करेंगे तो उसमें आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। वहीं 12वें भाव में बुध का विराजित होना भी आपके खर्चों में बढ़ोतरी लाने की आशंका है, इसलिए आपको अपने खर्चों पर अंकुश लगाने की इस समय आवश्यकता रहेगी। आप अपने कारोबार में नई ऊंचाइयों को छुएंगे, प्रगति करेंगे, परंतु आपको इस समय अपने शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि शत्रु आपके खिलाफ कोई भी षड्यंत्र रच सकते हैं और आपके कार्यों में व्यवधान भी डाल सकते हैं। परंतु आप अपनी बुद्धि, कौशल और अपने पर्सनैलिटी के दम पर अपने सभी कार्यों को पूर्ण करने में सक्षम दिखाई देंगे। अपने शत्रुओं को परास्त करते हुए आप दिखाई देंगे। साथ ही यदि नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो इस महीने आपके स्थानांतरण के पूरे योग बने हुए हैं। आपको मन वांछित स्थानांतरण इस महीने प्राप्त हो जाएगा। यदि आप प्राइवेट जॉब में हैं तो आपको किसी बड़ी कंपनी से अच्छा ऑफर भी मिल सकता है और आप अपनी जॉब को चेंज करने का भी सोच सकते हैं। वहीं अधिकारी वर्ग आपके कार्यों से खुश रहेंगे, वे आपके कार्यों में पूर्ण सहयोग देंगे और आपके सहकर्मी भी आपके कार्यों में पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे, जिससे आपके सभी कार्य निर्विघ्न पूरे होते हुए दिखाई देंगे और आप अच्छी सक्सेस को हासिल करते हुए दिखाई देंगे। जो युवा वर्ग है और कैरियर की तलाश कर रहा है, तो जो वाणिज्य वर्ग से, वाणिज्य क्षेत्र से जुड़े हुए छात्र हैं और जो अपने करियर में नया आयाम ढूंढ रहे हैं, उनको इस महीने अच्छी सक्सेस हासिल होगी। यदि आप कोई अकाउंट से संबंधित या सीए की कोई एंट्रेंस परीक्षा आपने दी है और उसके रिजल्ट का आपको इंतजार है, तो वो रिजल्ट आपके लिए सकारात्मक इस महीने अगर आता है तो सिद्ध होता है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी यह टाइम बहुत अच्छा जाने वाला है। आप सभी क्षेत्रों में अच्छी उपलब्धि हासिल करेंगे, खासकर आप अपनी पढ़ाई में अच्छे अंक लेकर आएंगे, जिससे आपके माता पिता आपके प्रति गौरवान्वित महसूस करेंगे। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति की मैं यदि बात करूं तो लाभ भाव में सूर्य, शुक्र और मंगल का बैठना आपके लिए अति शुभ फलदायक है। 3 ग्रह एक साथ आपके लाभ भाव में आकर विराजित है, अतः आपके लाभ में वृद्धि होगी। आप जो भी कार्य, यदि आप मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं तो आप, और या आप दवाइयों के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, यदि आप सरकारी प्रशासनिक कार्यों से यदि आप जुड़े हुए हैं, तो उसमें आपको अच्छे लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। आपके पद में बढ़ोतरी होगी, आपके प्रमोशन के चांसेस बनेंगे और उससे आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। मेडिकल लाइन से अगर आप जुड़े हुए हैं तो उसमें भी आपको अच्छे लाभ की स्थिति बन रही है। फार्मेसी से संबंधित व्यवसाय में आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए आपको इनमें अच्छी मेहनत करनी चाहिए। इस महीने पूरी लगन और मेहनत से अपने कार्य क्षेत्र में जुटें, इससे आप फाइनेंशियली स्ट्रांग महसूस करेंगे और भविष्य में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन और भी अधिक इंप्रूव होती हुई चली जाएगी। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखो तो ये महीना थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा है। आपको कोई पहले की बीमारी जो आपके लिए तकलीफदेह थी और जो शॉर्ट आउट हो चुकी है, वो आपको वापस से हो सकती है, इसलिए आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। मॉर्निंग वॉक से अपने आप को जोड़ें, योगा और प्राणायाम से जुड़ें और अच्छी स्वास्थ्य संस्थाओं से आप जुड़ें, ताकि
आप अपना मेडिकल चेकअप करवा सकें और सही तरीके से सुचारू रूप से यदि आप अपनी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की बड़ी समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। पेट संबंधी बीमारियों से भी आप महीने के मिड में जूझते हुए दिखाई देंगे, अतः खान पान पर विशेष ध्यान दें, भोजन संतुलित तरीके से करें और हेल्दी फूड को आप अपने डेली यूज में अपनाएं। किसी भी तरह के जंक फूड से आपको बचना चाहिए। आप अपनी संतान के स्वास्थ्य के प्रति भी थोड़ा सा अधिक सजग रहें और अपने पारिवारिक सदस्यों के प्रति भी आपको थोड़ा सा सचेत रहने की इस महीने आवश्यकता रहेगी। रोगों से बचने के लिए आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए और भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। शिवालयों में जाकर शिवाभिषेक करना चाहिए और शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक अवश्य करना चाहिए। इससे आपके रोगों में कमी आएगी, आपके पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा और आपके स्वास्थ्य में भी सुधार की स्थिति बनेगी। तो ये था वृश्चिक राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल, जो कि अभी मैंने आपको प्रदान किया। मित्रों, यदि आप फाइनेंशियली और अधिक अपने जीवन में स्ट्रांग होना चाहते हैं तो ये अक्टूबर महीना बहुत ही अच्छा और लाभदायक आपके लिए सिद्ध हो सकता है, क्योंकि इस महीने में माँ लक्ष्मी जी का सबसे महत्वपूर्ण पर्व दीपावली आ रहा है। तो दीपावली पर माँ लक्ष्मी जी के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए, अपनी आयु को बढ़ाने के लिए, अपने संपूर्ण रोगों के नाश के लिए आपको हमारे द्वारा विशेष रूप से बनाया हुआ दीपावली पूजन पैकेट हमसे अवश्य प्राप्त करना चाहिए। इस पूजन पैकेट में हमने दीपावली के 5 दिवसीय पर्वों के हिसाब से संपूर्ण सामग्री उपलब्ध करवाई है। यह सामग्री प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित और सिद्ध करके आप तक पहुंचाई जाएगी और आपके नाम से इसकी पूजा की जाएगी। साथ ही यह सामग्री विशेष रूप से आपके लिए तैयार की गई है। वैसे तो मार्केट में नॉर्मल दीपावली पूजन पैकेट पाए जाते हैं, परंतु ये सामग्री इस एस्ट्रोलॉजिकल तरीके से हमने आपके लिए तैयार की है। यदि इसको आप महालक्ष्मी जी के पूजन में स्थापित करते हैं तो आपको स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति अवश्य होती है। साथ ही इसमें हमने विशेष महालक्ष्मी पूजन विधि भी आपको दी है, जिसमें हमने मंत्रों के सहित यह पूजन विधि आपको प्रदान की है। तो मंत्रों को देखकर आप महालक्ष्मी जी का पूजन और आह्वान कर सकते हैं। इस सामग्री में लक्ष्मी चरण पादुका, गोमती चक्र, हकीक पत्थर, माँ लक्ष्मी जी, गणेश जी की मूर्तियां, कनकधारा यंत्र, कुबेर यंत्र, श्री यंत्र और भी कई प्रकार की विशिष्ट सामग्रियां इसमें सम्मिलित है। यदि ये आप अलग अलग तरीके से खरीदते हैं तो इसकी बहुत ही अधिक कीमत आपको देनी पड़ती है, परंतु दीपावली के शुभ अवसर पर माँ लक्ष्मी जी के आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, इसी उद्देश्य से बहुत ही नॉमिनल चार्जेस आपके पॉकेट के हिसाब से हमने ये पूजन पैकेट इजाद किए हैं। ये 1100, 2100 और 3100 मात्र इसकी रेट रखी गई है। इसलिए आप इन प्रोजेक्ट पैकेट को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करें और व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप हमको ऑर्डर दे सकते हैं, क्योंकि ये ऑर्डर बहुत ही सीमित है, इसीलिए आज ही आप इसकी बुकिंग करवाएं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। माँ लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो, ये दीपावली आपके लिए खुशियां लेकर आए, धन धान्य सुख समृद्धि लेकर आए और माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि श्रीमाली का नमस्कार।